जय हिंद। पहली क्लास में हम लोगों ने सीखा था मैनेजमेंट के बारे में, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के बारे में, और इस क्लास में हम लोग जानेंगे कमिटीज़ के बारे में। जी हाँ, किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ कमिटीज़ को रिफॉर्म करना होता है, जिनकी कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और जिनका एक और काम होता है कि आपस में कोऑर्डिनेट करेंगी और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगी, ताकि जो स्पोर्ट इवेंट का ऑब्जेक्टिव है उसको आसानी से अचीव किया जा सके। तो आइए देखते हैं कि कमिटीज़ क्या है और इनके प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड आई होप आपको इस वीडियो या लेक्चर से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा इनके वर्क को समझने के लिए। इनके नाम में ही इनकी जो वर्क्स हैं वो ऑलरेडी एक तरह से मेंशन है। आइए समझते हैं। द फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग कमिटी। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का मतलब ये हुआ कि ये कमेटी पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होगी कि हमें इसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है और हमें कितने वर्किंग फोर्स या रिक्वायर रिसोर्सेज की अरेंजमेंट करनी है। इसी के अंडर में आती है टेक्निकल कमेटी। इसके प्री, ड्यूरिंग और वर्क को भी आपको जानना होगा, पोस्ट वर्क को भी आपको जानना होगा। फाइनेंशियल कमेटी, जैसा कि इसके नाम में ही फाइनेंशियल लिखा हुआ है, इट मीन्स कि फंड से रिलेटेड और स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स को या चीज़ों को ये हैंडल करेगी। रजिस्ट्रेशन कमेटी और रिसेप्शन कमेटी। रजिस्ट्रेशन कमेटी और रिसेप्शन कमेटी के भी प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट वर्क को आपको समझना है। पब्लिसिटी कमेटी और प्रेस एंड मीडिया कमेटी, ये भी एक इंपॉर्टेंट कमेटी है ताकि आपके स्पोर्ट इवेंट जो हो रहे हैं उनके बारे में लोगों को बता पाए, डेट, वेन्यू और हर चीज़ के बारे में। फर्स्ट एड और मेडिकल कमेटी, खिलाड़ी को अक्सर खेल के दौरान जो चोटें आती हैं उसमें फर्स्ट एड प्रोवाइड करना, ताकि उसको उसकी जो इंजरी है उसको क्योर किया जा सके और उसको बढ़ने से रोका जा सके। बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी, ट्रांसपोर्टेशन कमेटी, सर्टिफिकेट कमेटी और भी बहुत सारी डेकोरेशन कमेटी, सेरेमोनियल कमेटी, ऐसी कमेटीज़ हैं जिनको हमें इवेंट को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए रिफॉर्म करना होता है। और इस कमेटी में स्टाफिंग को हम लोगों ने पढ़ा था कि किसे करना होता है, किसे स्टाफ के तौर पर सेलेक्ट करना होता है। आपको याद होगा मैंने आपको स्टाफिंग का जो डिफिनेशन बताया था वो ये था कि स्टाफिंग मीन्स वर्किंग फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड दे आर सेलेक्टेड एज पर देयर एकेडमिक क्वालिफिकेशन। पहली कमेटी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी इंट्रामुरल या एक्स्ट्रामुरल इवेंट को सक्सेसफुली कंप्लीट होने में और उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। और ये यूजुअली हेड होता है आपके स्कूल के पीएचडी टीचर या इंस्टीट्यूशन के जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं उनके थ्रू। आइए इसके प्री वर्क को हम समझते हैं। प्री वर्क अर्थात ये इवेंट से पहले इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो पहले हम लोग देखेंगे क्या लिखा हुआ है। इट इज़ टू गेट द अप्रूवल फ्रॉम हायर अथॉरिटीज़। मीन्स ये कि जो हमारा प्रशासन है, जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है या हमारे स्कूल के ही जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, उनसे इन सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कराने के लिए उनके बारे में डिटेल्स, उनके बारे में अप्रूवल लेना और अपने तरफ से एक ब्लूप्रिंट को जो है उनको रिप्रेजेंट करना, अपना एक प्रस्ताव देना। टू डिस्कस बजट एंड गेट अप्रूवल, इट इज़ रिलेटेड टू आवर स्कूल्स मैनेजमेंट। ओके। टू मेक अरेंजमेंट ऑफ ग्राउंड, हमारे ग्राउंड पे जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उनका अरेंजमेंट करना। ऑफिशियल टेबल, इवेंट जब चल रहे होंगे उस समय ऑफिशियल टेबल पे क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। आगे देख रहे हैं सर्टिफिकेट, मेडल, हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको मेडल और सर्टिफिकेट्स अवेलेबल कराना, उनके लिए मंगवाना। टू मेक फिक्सचर, कैसे टाई शीट तैयार होगी, कैसे किसके साथ मैचेज है, इन सभी चीज़ों को डिसाइड करना। एंड ऑल्सो स्टाफिंग, स्टाफिंग आप जान रहे हैं कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के थ्रू ही किया जाता है और बहुत ही सावधानी से किया जाता है ताकि उनके जो डिसीजन हो या उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो और हमारे पार्टिसिपेंट्स को एक्सेप्टेबल हो। एंड सेंड लेटर्स टू वेरियस इंस्टीट्यूट्स, हमारे यहाँ और भी लोग आके पार्टिसिपेट करें। अगर हम कोई एक्स्ट्रामुरल एक्टिविटी करा रहे हैं, इंटर स्कूल कंपटीशन करा रहे हैं, तो इसके लिए हमें लोगों को इनवाइट करना होगा और स्कूल या इंस्टीट्यूशंस पे हमें लेटर्स को है सेंड करना होगा। तो आप ये समझ पा रहे हैं कि प्री वर्क जो है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का, ये काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ब्रॉड फील्ड है, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारे इंट्रामुरल या एक्स्ट्रामुरल एक्टिविटी में या इवेंट में, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग वर्क, इवेंट जब प्रोग्रेस में है, जब इवेंट हमारे चल रहे हैं, उस समय ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आइए देखते हैं। टू कोऑर्डिनेट विद डिफरेंट कमिटीज़,
इसका एक और इम्पोर्टेंट काम ये है कि जितने भी कमिटीज़ इन्होंने खुद रिफॉर्म करी है, उनसे खुद और बाकी सब में एक कोऑर्डिनेशन को इस्टेब्लिश करना, ये एक बहुत ही चैलेंजिंग काम है और बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी काम है कि बहुत सारी कमिटीज़ के बारे में जानना, उनको अच्छे से हैंडल करना और कोऑर्डिनेशन को इस्टेब्लिश करना। आगे देखिए, चेकिंग द परफॉर्मा ऑथेंटिक एज एंड डील विथ प्रोटेस्ट। कह रहा है कि परफॉर्मा चेक करना है, ऑथेंटिक एज चेक करने हैं, किनके खिलाड़ियों के ऑथेंटिक एज चेक करने हैं, ठीक है, उनके आईडी कार्ड, उनके बर्थ सर्टिफिकेट, वॉट एवर इट इज नीडेड, ओके। एंड डील विथ प्रोटेस्ट और ऑब्जेक्शंस। अगर किसी प्लेयर को कोई प्रॉब्लम है अपने किसी भी ऐसे स्पोर्ट्स को लेके, तो वो क्या करते हैं, इसको डील करते हैं। अगर कोई प्रोटेस्ट है तो उसको हैंडल करते हैं। आगे देखिए, पोस्ट वर्क जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की, इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू चेक वंस टू मेक फाइनल बजट रिपोर्ट। इनको अब इवेंट के सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद अपने हायर अथॉरिटीज को एक फाइनल बजट का रिपोर्ट जो है प्रिपेयर करना होता है और उनको सबमिट करना होता है। एंड एक्सपेंसेस डिटेल टू द हायर अथॉरिटीज एंड गिव द वोट ऑफ थैंक्स टू कंसर्न। और जो भी पार्टिसिपेंट्स, ऑफिशियल और जो मैनेजर, टीम मैनेजर वगैरह यहाँ पे पार्टिसिपेट करने आए थे, उन सभी को वोट ऑफ थैंक्स देना, ताकि उनको ये लगे कि हाँ, मेरी जो खातिरदारी है बहुत अच्छे से हुई और अगली बार भी उनको आने के लिए बोलना, धन्यवाद करना। ये मैंने आपको शुरू में ही बताया कि यूजुअली हेडेड बाय टीचर्स, पीएचई टीचर्स और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। स्कूल में जो फिजिकल एजुकेशन टीचर होते हैं या जो स्पोर्ट्स के टीचर होते हैं, पीटीआई सर लोग होते हैं, वो ही इसको लीड करते हैं। के बाद हम लोग बात करेंगे टेक्निकल कमेटी के बाद। इट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबल कमिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रामुरल एक्टिविटी और स्पोर्ट्स इवेंट। इट्स प्री वर्क इज टू डू ऑल अरेंजमेंट ओवर द प्ले फील्ड एज टेक्निकल रिक्वायरमेंट। जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं प्ले फील्ड पे टेक्निकल, उन सभी को अरेंज करना टेक्निकल कमेटी के अंडर में आता है। लाइक स्कोर सीट, स्कोर बोर्ड, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टेक्निकल कमेटी को हैंडल करनी है। ऑफिशियल टेबल इक्विपमेंट्स, ऑफिशियल टेबल मीन्स ज्यूरी मेंबर्स या जो रेफरी हैं, उनको जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी वो किससे देखनी है, तो टेक्निकल कमेटी को ही देखना है। नाउ वी विल टॉक अबाउट ड्यूरिंग वर्क ऑफ टेक्निकल कमेटी। इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक एंड कंडक्ट मैचेस को चेक करना, कंडक्ट करना कि वो अपने टाइम से, अपने शेड्यूल या रूल के अकॉर्डिंग ही तो हो रहे हैं, उनमें कोई कमी तो नहीं। एंड मैनेज द टाइम कीपर ड्यूटी। टाइम कीपर की ड्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर किसी ऐसे पर्सन को टाइम कीपर की ड्यूटी आप दे दें जो मैचेस को देखने में ही इन्वॉल्व हो जाए, इंडल्ग हो जाए, तो वहाँ पे मैचेस जो है वो पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, आप समझ पा रहे हैं, वहाँ पे मैचेस के स्कोर में चेंज आ सकता है, रिजल्ट में चेंज आ सकता है, ठीक है। तो जो टाइम कीपर की ड्यूटी है वो बहुत ही पंक्चुअल पर्सन के अंडर में होनी चाहिए या पंक्चुअल पर्सन को ही दी जानी चाहिए, ताकि उसको सिर्फ और सिर्फ अपने ड्यूटी से मतलब रहे, मैचेस में उसके उसकी इंटरेस्ट ना रहे, ठीक है। फिल स्कोर शीट्स टू चेक स्कोर बोर्ड एज पर स्कोर शीट। कह रहा है कि स्कोर शीट को फिल करना, जो स्कोर बोर्ड चल रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग दोनों को मैच करना, ठीक है। एंड ऑल्सो डील विथ प्रोटेस्ट। आपने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के भी रिस्पॉन्सिबिलिटी में डील को प्रोटेस्ट और डील, आपने प्रोटेस्ट को डील करने की बात करी थी। टेक्निकल कमेटी वहाँ पे ज्यूरी मेंबर के पास या ज्यूरी टेबल के पास रहती है, अवेलेबल रहती है। तो इसका भी एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ड्यूरिंग वर्क में कि ये क्या करें, डील करें प्रोटेस्ट को या ऑब्जेक्शंस जो रेज हो रहे हैं उनको हैंडल करें। एंड द पोस्ट वर्क ऑफ टेक्निकल कमेटी इज टू मेक द रिपोर्ट ऑफ टूर्नामेंट का रिपोर्ट बनाना, फाइनल रिपोर्ट बनाना। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी भी कर रही थी, सेम एज इट इज। टू इन्फॉर्म द सक्सेस ऑफ टूर्नामेंट टू द कंसर्न्ड स्पोर्ट्स फेडरेशन और एसोसिएशन। अब जिस कमेटी के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, उस कमेटी के बिना किसी भी इवेंट को कंडक्ट करना इम्पॉसिबल है। समझ पा रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जी हाँ, लिखा हुआ है फिनांस कमेटी। फिनांस कमेटी मतलब वो कमेटी डील करेगी अकाउंट से रिलेटेड टॉपिक्स को, पॉइंट को, डिटेल्स तैयार करेगी बजट का, और इवेंट में जो चीज़ों की परचेजिंग करनी है उनके लिए फंड प्रोवाइड करेगी, और फाइनली एग्जैक्ट रिपोर्ट बनाएगी कि कितने हमारे फ़ायदे हुए, क्या हमको अपने पास से लगाना पड़ा, ठीक है, इन सारी चीज़ों को। आइए समझते हैं थोड़ा सा इसको डिटेल में।
फाइनेंस कमिटी का प्री वर्क है टू गेट डिटेल्स ऑफ अप्रोक्सीमेट एक्सपेंसेस, एग्जैक्ट डिटेल बनाना, ब्लूप्रिंट तैयार करना कि हमें कितना ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेंस करना है और कितने ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, कितने ज़्यादा रुपयों की ज़रूरत पड़ेगी इस इवेंट को सक्सेसफुली कंप्लीट कराने में। ये सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क होता है क्योंकि इसके बिना फिर किसी भी इवेंट को सक्सेसफुली कंप्लीट कराना कठिन हो सकता है, इम्पॉसिबल भी कर सकते हैं, हो सकता है। कह रहा है टू मेक बजट अकॉर्डिंगली, और जो आपके पास फंड अवेलेबल है उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना बजट जो है बनाना है। प्लान फॉर रेजिंग फंड बाय स्पॉन्सरशिप, आप ये भी देखना चाहते हैं कि कहाँ से आपको स्पॉन्सरशिप मिल सकती है। अगर आप कोई स्पेसिफिक स्पोर्ट्स इवेंट करवा रहे हैं जहाँ पे आपको लगता है कि एक आप सोसाइटी को मैसेज देना चाहते हैं या फिर यूनिटी के लिए कुछ कराना चाहते हैं, तो वहाँ के लिए भी आप स्पॉन्सरशिप जो है के लिए बात कर सकते हैं या फिर उसके लिए प्लान को रेज कर सकते हैं। नाउ द सेकेंड ड्यूरिंग वर्क इज, फाइनेंस कमेटी का जो ड्यूरिंग वर्क है वो क्या है समझिए। टू कलेक्ट फंड फॉर मील फ्रॉम टीम्स, फंड को कलेक्ट करना, जो हमारी टीम्स आई हुए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, उन्होंने अपने मील के लिए फंड को क्या किया हुआ है, सबमिट किया है, उनको कलेक्ट करना और उसके अकॉर्डिंगली उनके लिए अरेंजमेंट करना। टू प्रोवाइड फंड फॉर परचेजिंग, इवेंट्स के लिए अगर आपको इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है तो ये फंड फाइनेंस कमेटी ही प्रोवाइड करेगी, क्योंकि पैसे का रुपये का लेन देन कौन कर रहा है, तो फाइनेंस कमेटी कर रही है, और ये किसके अंडर में कर रही है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अंडर में कर रही है। ठीक है, आइए पोस्ट वर्क में देखते हैं। मेंटेन रिकॉर्ड बिल ऑफ परचेज एंड पेमेंट, ये सभी रिकॉर्ड्स को मेंटेन करती है, जितने भी खर्चे हुए, जो भी आपने परचेजिंग करी वो बिल आप इनको ले आके सबमिट करेंगे। इस बिल को ये अपने रिकॉर्ड के तौर पे रखेंगे ताकि इन फ्यूचर जब कभी डिटेल्स की रिक्वायरमेंट हो या नेक्स्ट ईयर जब आप इसको वापस कंडक्ट करा रहे हो तो आपको इससे हेल्प मिल पाए और आपको एक एग्जैक्ट आइडिया मिल पाए कि आपने किन किन चीज़ों को परचेज करा था, तो इस बार किन चीज़ों को परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ओके, टू प्रिपेयर एग्जैक्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑफ द टूर्नामेंट, कह रहा है कि अब इसकी जिम्मेदारी सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि टेक्निकल कमेटी भी अपने एसोसिएशन या कंसर्न फेडरेशन को बना रही थी अपना रिपोर्ट, और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी भी अपने हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट दे रही थी एकदम एग्जैक्ट। ऐसे ही ये फाइनेंस कमेटी भी अपने अथॉरिटीज को क्या करेगी, प्रिपेयर करेगी एग्जैक्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट। सभी कमिटीज का जो पोस्ट वर्क है वो ये है कि अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड वो जो बजट है या फिर जो रिपोर्ट है या चाहे वो फाइनेंशियल बजट हुआ उसको एग्जैक्ट जो है प्रिपेयर करेंगे और अपने हायर अथॉरिटीज़ को सबमिट करेंगे। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी कमिटीज़ हैं, जैसे सर्टिफिकेट कमेटी है, बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी है। आप ऐसे ही बाकी कमिटीज़ के प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को खुद से चाहे तो लिख सकते हैं या एक बार पढ़ने के बाद समझ सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये कमेटी से रिलेटेड जो वीडियो है वो आप लोगों को पसंद आएगा, और मैंने पूरी कोशिश की है कि तीनों जो कमिटीज़ हैं इनके प्री, ड्यूरिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। जय हिंद।